अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जन्नत की तलाश में जो लोग दुनिया में रहते हुए अपने रब की नाफरमानी से परहेज़ करते रहे, उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। सूरह ज़ुमर आया 73। खुद से नहीं जाएंगे, आगे रिसीव करने वाले होंगे जो उन्हें जन्नत की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो दरवाज़े उनके इस्तकबाल में पहले ही खोले जा चुके होंगे। घर के दरवाज़े खुले हों और लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हों तो दिल को कितना सुकून मिलता है। हमारी किसी को ज़रूरत महसूस होती है, कोई हमारे दिल में कदर रखता है। और फिर अगर अल्लाह ताला की जन्नत में जाना हो और ऐसा इस्तकबाल हो कि जहाँ दरवाज़े पहले खुले हों और जन्नत के मुंतज़मीन से कहें सलाम अलैकुम तिब्तुम, सलामती हो तुम पर, अच्छे रहो। सूरह ज़ुमर आया 73। तुम कितने अच्छे रहे, थोड़ी सी मुसीबत मशक्क़त ही बर्दाश्त की ना, लेकिन आज तुम्हारे लिए जन्नत में बहुत अच्छा सामान ज़ियाफ़त है और ये कभी छिनेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी तुम्हें फ़िक्र लाक नहीं होगी। दरवाज़े पर ही कह रही हैं फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, इसमें दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। सूरह ज़ुमर आया 73। अब ये नेमतें कभी तुमसे नहीं छीनेंगी। इसको हम अपने माशरे में होने वाली मुख्तलिफ़ रस्मों से कंपेयर करके देखें। मसलन हमारे यहाँ कई घरानों में ये रवाज है, जब दुल्हन अंदर दाखिल हो तो उसके पीछे अनाज की मुख्तलिफ़ अक़साम, काटन या कभी रास्ते में तेल डाला जाता है। ऐसा सिलसिला किस वजह से किया जाता है? ताकि उसे फ़ील हो कि हम पूरे तरीके से मोहब्बत के साथ दिल बिछाए आपका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दुल्हन को अंदर जाते हुए धड़का लगा होता है पता नहीं कितने दिन। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखिए, जो जन्नत जाएगा इसे दरवाज़े पर ही कह दिया जाएगा फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, इसमें दाखिल हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। कभी नहीं कहा जाएगा निकल जाओ इस घर से, अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। तलाक़ का एक लफ्ज़ औरत को कहाँ पहुँचा देता है। और आपस के ताल्लुकात अगर सुवार ना हो, खुशगवार ना हो, तो कैसे फैमिली मेम्बर भी एक दूसरे के आने को अच्छा फ़ील नहीं करते। जन्नत के दरवाज़ों पर एक खूबसूरत मंज़र भी होगा। जन्नती लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि जन्नती लोग चुपचाप जैसे जैसे फरिश्ते कहेंगे वैसे वैसे रोबोट की तरह चलते चले जाएंगे। जन्नत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई भी पाबंदी नहीं होगी। पाबंदियाँ तो सिर्फ दुनिया की हद तक थी, अब तो वो ट्रेंड हो गए, अब तो जन्नत में रहने के काबिल हो गए। जन्नत के दरवाज़ों पर मुत्तकी कैसे बराजमान होंगे। बड़े ही दिलकश अंदाज में इसकी तस्वीर कशी की गई। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, मुत्तकी लोगों के लिए खूबसूरत ठिकाना है। व इन्ना लिलमुत्तकीना लहुस्न मआब, सूरह स्वाद आया 49। वो ठिकाना क्या है? जन्नाति अदनी मुफ़त्तहातुन लहुमुल अब्वाब, हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नतें। मुत्तकीना फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहातिन कसीरतिन व शराब, जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले हुए होंगे, उनमें बड़ी शान से तकिया लगाए बैठे होंगे, खूब खूब वाक़े और मशरूबात तलब कर रहे होंगे, फल और मशरूबात तलब कर रहे होंगे। सूरत स्वाद आया 50 और 51। खूब खूब फलों के साथ जो खुश जायका होंगे, खुश रंग होंगे और मशरूबात के साथ लुत्फ़अंदोज़ी कर रहे होंगे, तलब कर रहे होंगे। हूर व गुलमान बड़ी सआदतमंदी से ला ला कर उनको जाम पर जाम पेश कर रहे होंगे और सोने और चांदी की तश्तरियों में फल उनके सामने रखे होंगे। मेहमान आए हैं, आगे बढ़कर उनको खुशामदीद कह रहे हैं। और फिर ये कि एंटरटेनमेंट का सिलसिला शुरू हो गया, और ऐसी एंटरटेनमेंट जो कभी ख़त्म ना हो। फिर एक के इससे भी कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए, अगर कभी एक वक्त में मुख्तलिफ़ अफ़राद से मुलाकात के लिए के घर जाना हो तो उनके पास जाते हुए सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मेज़बान सर्व करेंगे तो उनको क्या कहें। अगर कहें कि मुझे ख्वाहिश नहीं तो माइंड करता है, चलें थोड़ा सा लें, तो बंदा कहता है वो कहाँ से लें, गुंजाइश ही नहीं, लिया तो कुछ हो जाएगा, तबीयत ख़राब होगी, दिल मतलाता है, इंसान बहुत अनईज़ी महसूस करता है। लेकिन जन्नत में जब भी खाने की ज़रूरत हो तो कभी भी तकलीफ़ महसूस ना हो, कभी भी बुरा ना लगे। इंसान जब खाना चाहे अंदर गुंजाइश बन जाए।
जब खाना चाहे किसी को कोई फ़िक्र लाहक ना हो, फिर मज़ीद गोश्त की तुम्हें भी और ऊपर चढ़ती नहीं चली जाएंगी। आज की औरत को कितनी फ़िक्र, ज़्यादा फ़िक्र लाहक होती है, मर्दों को कौन सा कम फ़िक्र होती है। हमारी बॉडी विद इन रेंज रहनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर बढ़ गई तो हम खूबसूरत नहीं नज़र आएंगे, लोग हमारी तरफ देखेंगे और मुंह फेर लेंगे। इस चक्कर में खाने पीने में कितनी एहतियात होती है, लेकिन जन्नत में ऐसी एहतियात करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस किसी ने अल्लाह की रज़ा की खातिर 2 किस्म के नेक कामों की पाबंदी की, उसे जन्नत के हर दरवाज़े से दावत दी जा रही होगी और जन्नत के दरवाज़े का मुंसिफ पुकार कर कहेगा, अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा आपके लिए अच्छा है, आप यहाँ से दाखिल हो जाएं। एक तरफ से कहा जाएगा आप इधर से आ जाएं, दूसरे वाले कहेंगे आप इधर से आ जाएं, और जन्नत के दरवाज़ों के पास जो शख्स खड़ा होगा उसको अपनी चॉइस होगी कि जिस दरवाज़े से चाहे चला जाए। अमाल की करेंसी जिसके पास होगी तो वो जिस दरवाज़े से चाहेगा दाखिल हो जाएगा। इसी तरह जन्नत के हवाले से एक और मंज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जो अहले सलात से होगा उसे बाबे सलात से पुकारा जाएगा, जो अहले जहाद से होगा उसे बाबुल जहाद से पुकारा जाएगा, जो अहले सदका से होगा उसे बाबुल सदका से पुकारा जाएगा, जो अहले सियाम से होगा वो बाबुल रयान से पुकारा जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ऐसे शख्स को तो कोई खसारा नहीं होगा जो सब दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, और कोई ऐसा भी होगा जो सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा, और कोई ऐसा भी होगा जो सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हाँ और मुझे उम्मीद है तुम उन्हीं में से होगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला हमें भी उसमें से शामिल कर दे, हमें भी उनमें शामिल कर दे जिसे हर दरवाज़े से बुलाया जाएगा। अल्लाह सुब्हान ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर जमा दे। अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत वाले दिन जन्नतुल फ़िरदौस के आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाना। आमीन।